हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवोफ्लोक्सासिन टेबलेट के बारे में, जो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये जो लिवोफ्लोक्सासिन है वो दवाई का मूल नाम है, यानी जेनरिक नेम भी बोल सकते हैं। यानी ये जो लिवोफ्लोक्सासिन है वो एक ड्रग होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवोफ्लोक्सासिन टेबलेट के क्या फायदे हैं, ये कौन कौन सी ब्रांड नेम से आपको मिल जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, ये कैसे वर्क करती है और इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड नेम की। ये लिवोफ्लोक्सासिन टेबलेट आपको कौन कौन सी ब्रांड नेम से मिल जाती है। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो मैं आपको बता देता हूँ। लिवोडे टेबलेट, एल्सिन टेबलेट, लिवोफ्लॉक्स टेबलेट और लॉक्सॉट टेबलेट, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है। पर इसके अलावा भी और ब्रांड नेम से भी ये टेबलेट आपको मिल जाती है, लेकिन जो मैंने आपको बताया वो कुछ पॉपुलर ब्रांड है। और दोस्तों, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये लिवोफ्लोक्सासिन टेबलेट आपको 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और 750 मिलीग्राम, तीन अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस की, किन किन कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। तो इसका जो मेन यूज होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ये टेबलेट ठीक करती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को लंग्स का इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया हो गया हो, तो उस समय जो खांसी चलती है, बुखार आता है, इस प्रकार की समस्या होती है, तो उस समय लिवोफ्लोक्सासिन टेबलेट को दिया जाता है। और अगर किसी महिला को वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया हो तो उस समय भी इस टेबलेट को दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को नाक का इन्फेक्शन है, उस समय भी इसको दे सकते हैं। किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन हो गया हो तो उस समय भी इस टेबलेट को दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, तो उस टीबी को ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, दस्त वगैरह लग रहे हैं, तो उस समय भी इस टेबलेट को दिया जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तब भी इसको दिया जाता है। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तब भी इसको दे सकते हैं। तो ये सारे इस टेबलेट के यूजेज है। इसके अलावा भी और किसी बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस टेबलेट को दे सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है और ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक भी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो जो 250 मिलीग्राम की टेबलेट है वो दिन में 2 बार दी जाती है, एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को। और अगर 500 मिलीग्राम की टेबलेट ले रहे हैं तो दिन में एक बार ले सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा समस्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या ज्यादा है, तो 750 मिलीग्राम की टेबलेट भी दी जा सकती है। लेकिन जो ज्यादातर यूज में ली जाती है वो 500 मिलीग्राम की टेबलेट ही ली जाती है। और व्यक्ति के वजन, बीमारी के अनुसार और उसकी कंडीशन के अनुसार डॉक्टर इसका जो डोज है वो डिसाइड करते हैं, कितने mg की टेबलेट देनी है और कब तक देनी है। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 5 दिन तक इस टेबलेट को दिया जाता है। अगर किसी को ज्यादा समस्या है तो इससे लंबे समय तक भी इसको चलाया जा सकता है। लेकिन आपको डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को लेना है, अपनी मर्जी से कभी भी इसका यूज नहीं करना है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको ये टेबलेट डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। और 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये टेबलेट बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। 12 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उनमें 250 मिलीग्राम की जो टेबलेट है वो दी जा सकती है। और अगर किसी व्यक्ति को लीवर से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या किडनी से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उनको भी डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को लेना है। और अगर किसी व्यक्ति के कोई दूसरी एंटीबायोटिक टेबलेट चल रही है तो उसके साथ इस टेबलेट को नहीं लेना है। अगर आपके दूसरी कोई मेडिसिन चल रही है, जैसे मल्टीविटामिन टेबलेट है, डायबिटीज की कोई टेबलेट है, ब्लड प्रेशर की टेबलेट है, तो उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अदर कोई एंटीबायोटिक चल रही है तो उसके साथ इस टेबलेट को नहीं लेना है। तो ये कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे कुछ खास कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। इससे पेट खराब हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो आपको इस टेबलेट से हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये टेबलेट कैसे वर्क करती है। तो ये जो लिवोफ्लोक्सासिन होता है वो बैक्टीरिया की सेल्स को रिपेयर होने से भी रोकता है और डिवाइड होने से भी रोकता है, जिससे जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं। तो सिंपल सा इसका वर्क होता है जिससे वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी लिवोफ्लोक्सासिन टेबलेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।